राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग में निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए। क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द अथवा संख्या अथवा आकृति चुनिए। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आरा का संबंध है बढ़ई से, तो कैंची का संबंध किससे होगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार आरा जो होता है वो बढ़ई का एक औजार होता है, उसी प्रकार दर्जी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दर्जी, ऑप्शन बी। दर्जी का औजार क्या हो जाएगा? कैंची। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, एडीएफ का संबंध है एमओपीआर से, तो टीबी बाई डब्ल्यू का संबंध कैसे होगा? यहाँ पर निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ए सी डी एफ को देख लेते हैं। तो लिख दिया ए सी डी एफ। ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 1, सी का होता है 3, डी का होता है 4, एफ का कितना होता है? 6। तो 1 से 3 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। फिर 3 से 4 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। फिर 4 से 6 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब एम ओ पी आर के लिए देख लेते हैं। एम ओ पी आर, एम का कोड कितना होता है? 13, 15 का होता है, ओ का होता है 15 का, और पी का कितना होता है? 16 का, आर का होता है 18। 13 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 15 से 16 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। तो 16 से 18 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। तो देखिए गाइस, ए सी डी एम में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ और एम ओ पी आर में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ। अब हम लोग टी बी डब्ल्यू बाई के लिए देख लेते हैं। तो टी बी डब्ल्यू बाई, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या था, पहले में जो पैटर्न फॉलो हुआ था वो दूसरे में भी फॉलो हुआ था। मतलब पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से था, अब हमें तीसरे का संबंध चौथे से निकालना है। मतलब तीसरा आपका वैसे जैसे बनेगा वैसे ही चौथा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टी का होता है 20, वी का कितना होता है? 22, डब्ल्यू का होता है 23, बाई का होता है 25। अब देखिए 20 से 22 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 22 से 23 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। फिर 23 से 25 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। यही पैटर्न फॉलो आगे भी होगा। तो कौन सा आपका अल्फ़ाबेट मिलेगा? तो ऑप्शन में आपका जो मिलेगा वो बता देता हूँ, ऑप्शन बी। देखने ही से ही पता चल रहा है कौन कौन से। पी आर एस यू। पी का देखिए 16 होता है, आर का होता है 18, एस का कितना होता है? 19, यू का कितना होता है? 21। 16 से 18 बनने में कितना जुड़ा? 2। 18 से 19 बनने में कितना जुड़ा? 1। और 19 से 21 बनने में कितना जुड़ा? 2। पैटर्न फॉलो कर गया तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी के अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपके मैच नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो 2-3 ऑप्शन कट गए तो एक बचा, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार 5 का संबंध है 30 से, तो 7 का निकालना है। तो देखिए 5 से हमें 30 बनाना है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, और इसी 5 को 25 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 30। इसी प्रकार 7 के लिए करेंगे, 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49, और इसी 7 को 49 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 55, 56 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न आकृति। यहाँ पर बताना है कि कौन सा फिगर आएगा। तो सबसे पहले पहले फिगर से दूसरा बनाते हैं। तो पहले फिगर में आपके सेम चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे देखिए डॉट है और यहाँ पे आयत हो गया। ओके गाइस, इसी प्रकार यहाँ पर बी तीसरे फिगर में डॉट है बीच में, तो बीच में ही आपका क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें बीच में आयत मिल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहला होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, ना ही डी होगा, लेकिन बी में देखिए बीच में आपका आयत आ रहा है और वो भी कलरफुल। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक की निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, अक्षर, आकृति अथवा संख्या को चुनना। जैसे कि 5वां है क्वेश्चन, इसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे। जो एक आपका ऑप्शन बचेगा वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो देखिए 5वें में क्या होगा? 5वें में देखिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, लकड़ी। क्यों? तो देखिए लोहा जो होती है वो आपकी क्या होती है? मेटल होती है, धातु होती है।
इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी आपकी क्या होती है, धातु होती है। तांबा भी आपकी क्या होती है, धातु। लेकिन लकड़ी जो है वो धातु नहीं होती है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां। इसमें आपका कौन सा विषम होगा, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में आपका क्या है, KJML। KJML, के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, जे का होता है 10, एम का होता है 13 और एल का होता है 12। तो देखिए 10 से 11 से 10 बनने में क्या हुआ, एक घटा। फिर गाइस 10 से 13 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब देखिए 13 से 12 बनने में क्या हुआ, एक घटा। मतलब पहले एक घटा, फिर 3 जुड़ा, फिर एक घटा। यही पैटर्न आगे अगर फॉलो होता तो 3 ऑप्शन आपके ऐसे हो जाएंगे, एक ऑप्शन आपका अलग होगा। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी कौन सा है, GFI और H। जी का होता है 7, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एच का होता है 8। तो 7 से 6 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। फिर 6 से 9 बनने में 3 जुड़ा। देखिए गाइस 7 से 6 बनने में एक घटा है, मैंने जुड़ा हुआ लिख दिया है। तो एक घटा और इसमें 3 जुड़ा, फिर आपका एक घटा। मतलब ऊपर भी एक घटा था, फिर 3 जुड़ा था, फिर एक घटा था। और इसमें भी एक घटा, 3 जुड़ा, फिर एक घटा। दो ऑप्शन आपके समान हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी क्या है, TSV और U। टी का होता है 20, एस का कितना होता है 19, वी का कितना होता है 22 और यू का कितना होता है 21। तो देखिए 20 से 19 बनने में क्या हुआ, एक घटा। फिर 19 से 22 बनने में 3 जुड़ा और 22 से 21 बनने में क्या हुआ, एक घटा। तो 3 जो ऑप्शन हो गए वो आपके समान हो गए। जो एक ऑप्शन आपका बचा ये आपका भिन्न हो गया, मतलब अलग हो गया अन्य तीनों से। क्योंकि 3 ऑप्शन में आपका एक घटा, 3 जुड़ा और एक घटा। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं होगा। तो देख लेते हैं तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, चेक करते हैं। तो ZAB/। देखिए जेड का जो होता है वो होता है 26, ए का होता है 1 और बी का होता है 2 और बाई का होता है 25। तो देखिए 26 से 1 बनने में क्या हुआ, एक घटा। ये तो हो गया। फिर 1 से 2 बनने में आपका एक ही जुड़ेगा। जुड़ना चाहिए था 3, लेकिन इसमें जुड़ रहा है एक। तो आपका विषम हो गया ऑप्शन डी। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सातवां। इसमें आपको विषम बताना है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी 34। 34 क्यों विषम होगा, मैं बता देता हूँ। जो 48 जो है ये आपका 3 से डिविजिबल है। तो देख लेते हैं। तो 48 को 3 से काटेंगे तो 1 और 6 मतलब 16 आ जाएगा। अब 36 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 12 मतलब 3 से डिविजिबल है। 18 भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 34 जो है वो 3 से नहीं कटता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको विषम बताना है 8वें में। देखिए आपका जो विषम होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी में देखिए ए का एक रेखा है और ये दूसरी रेखा, मतलब दो रेखाओं से एक आकृति बनी है। और सी में भी दो रेखाओं से एक आकृति है, डी में भी दो रेखाओं से एक आकृति है, लेकिन ए ऑप्शन में 3 रेखाओं से एक आकृति है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के लिए। क्या कहता है क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें जो है एक पद है लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 से 12 बनाएंगे। तो 6 से 12 बनाने में कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। अब 12 से 20 बनाएंगे तो 12 से 20 बनने में कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। अब 20 से 30 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, 10 जुड़ा। अब देखिए 6 से 8 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। और 8 से 10 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। तो आगे भी 2 का होगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 12 और इस 12 को 30 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 42। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। इसको थोड़ा कलर को थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो करते हैं, सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। तो सबसे पहले ए से सी बनाते हैं। तो ए का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 होता है, सी का होता है 3। तो कितना जुड़ा इसमें, 1 से 3 बनने में 2 जुड़ा।
अब ई का होता है 5। अब सी से ई बनाना है तो 3 से 5 बनाने में कितना जुड़ा, 2। अब देखिए जी का होता है 7। अब ई से जी बनाएंगे मतलब 5 से 7 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, 2। तो सभी में 2 जुड़ रहा है तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है, आई का। आपका पहला अल्फ़ाबेट मिल गया। पहला अल्फ़ाबेट क्या है, आई। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट आई है, नहीं है तो पहला कट। ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट आई है, नहीं है तो ये भी कट। सी में पहला अल्फ़ाबेट आई है, नहीं है तो ये भी कट। लेकिन डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट आपका आई मिल रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन बचा, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, तो सबसे पहले ए से हम लोग बी बनाते हैं। तो गाइस देखिए ए का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 होता है, बी का होता है 2, जी का होता है 7 और एच का कितना होता है, 8। तो देखिए 1 से 2 बनने में मतलब ए से बी बनने में कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अब देखिए बी से हमें जी बनाना है मतलब 2 से 7 बनाना है तो कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। अब देखिए 7 से 8 बनाना मतलब जी से हमें एच बनाना है तो कितना जुड़ा, 1। अब एक चीज़ देखिए श्रृंखला आपकी कैसी जा रही है, 1 और 5 की जा रही है। मतलब स्टार्टिंग में पहले 1 जुड़ा फिर 5 जुड़ा, अब बाद में फिर 1 जुड़ा और आगे क्या जुड़ेगा, बाद में 5 जुड़ेगा। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 13। और 13 जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो किसका होता है, एम का। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट मिल गया एम। तो ऑप्शन ए में आपका पहला अल्फ़ाबेट एम है तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट एन है तो ये नहीं होगा। सी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट जे है तो ये भी नहीं होगा। डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट जो है एल है वो भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए तो 1 बचा, तो यही आपका आंसर हो गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति आपको ऊपर दी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो पहली आकृति में आपके देखिए ये 3 गोले हैं यहाँ पर, और दूसरी आकृति में ये गोले आपके 2 रह जाते हैं और ऊपर वाला भाग जो है वो सेम रहता है। अब देखिए तीसरी आकृति में आपके ऊपर वाला तो सेम रहा लेकिन 2 गोले की जगह आपका 1 गोला रह गया। अब तो चौथी आकृति में क्या होगा, ऊपर वाली आकृति तो सेम रहेगी लेकिन आपका एक जो गोला बचा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ये वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ऑप्शन सी, पहले देखिए समुद्र होगा, समुद्र के बाद समुद्र का जो पानी होगा वो बाष्पीकरण होगा और बाष्पीकरण के बाद बादल बनेंगे और बादल के बाद क्या होगी, वर्षा होगी। तो आपका ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको शब्द को सेट करना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए क्राइसिस आएगा, उसके बाद क्रिप्स आएगा, फिर क्या आएगा, क्राइटेरियन आएगा, फिर क्रिटिकल आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले में आपका यहाँ खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, एक्स। क्यों भरा गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेड ए एक्स है तो जेड के बाद क्या अल्फ़ाबेट आ रहा है, ए, तो ए के बाद कौन सा आ रहा है, एक्स, तो इसलिए यहाँ पर एक्स भर दिया। इसके बाद आपका बाई जेड है तो बाई जेड के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर भरेंगे ए। ए क्यों भरा, क्योंकि जेड के बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आपका ए है, इसीलिए यहाँ जेड के बाद ए भर दिया। इसी प्रकार आगे आपका खाली स्थान है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जेड, और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वाई, और यहाँ पर भी वाई। ऐसे ही आप देख के कर सकते हैं आंसर और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे एक शहर का नाम और एक तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है जबकि अन्य में से कुछ गलतियां हैं। यह विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह मिलता है। तो गाइस ये हो जाएगा त्रिवेंद्रम, अगस्त 31 2008। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्रिवेंद्रम, अगस्त 31 2008, जो कि आपका दिया हुआ है, वही सेम आपका लिख दिया गया आंसर में भी। तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना है।
निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विजय क्या कहता है, आनंद की माता मेरी माता। तो देखिए विजय कहता है और यहाँ पर आनंद को रख देते हैं, तो क्या कहता है, आनंद की माता, ये हो गया। आनंद की माता मेरी माता की, तो मेरी माता ये हो गई। मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं, ये हो जाएगा पुत्री। मतलब मेरी जो माता हैं उनकी इकलौती पुत्री क्या है, आनंद की माता। ओके गाइस, आगे क्या कहता है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी भांजा। क्योंकि विजय की जो माता है उसकी पुत्री ये है, और पुत्री जो है, जो पुत्री है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन। और बहन का जो लड़का होता है वो क्या होता है, भांजा होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को क्या लिखा जाता है, ये तो लिख लेते हैं EDITION। ई का कोड कितना दिया हुआ है, 3, डी का है 8, और आई का है 9, और टी का कितना है गाइस, 1 है, और फिर आई का कितना है 9, और ओ का कितना है 6, फिर 5। तो हमें टाइड का कोड बताना है। तो टाइड के जो अल्फ़ाबेट हैं आपको एडिशन में मिल जाएंगे। तो टी का देखिए यहाँ पर कितना है, 1 लिख दिया। आई का देखिए कितना है 9, तो 9 लिख दिया। डी का कितना है यहाँ पर ऊपर 8 लिख दिया। और ई का कितना है 3, स्टार्टिंग में ही है। तो आपका क्या आ गया 1983। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच के संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है। तो ऑप्शन बी, एक में छात्र होगा, देखिए यहाँ पर ये कॉलेज होगा, ये होगा आपका स्कूल। और कॉलेज में भी छात्र होते हैं और स्कूल में भी छात्र जो होते हैं, तो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा छात्र। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे 3 निष्कर्ष 1 2 3 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को निश्चित रूप से लागू होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, हास्य, यह कह सकते हैं कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं। और निष्कर्ष आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है। तो हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं, और ऑप्शन तीसरा वाला क्या हो जाएगा, हास्य पुस्तकों में से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। तो मान लेते हैं ये सुहास है, 15 किलोमीटर की यात्रा करता है सुहास, कहाँ की ओर, पूरब की ओर। तो मान लेते हैं ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और 15 किलोमीटर सुहास पूरब की ओर यात्रा करता है। और आगे क्या कहता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा करता है। तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। कितना चलता है, 15 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम आपका इधर तरफ हो जाएगा, कितना जाता है, 15 किलोमीटर। अब भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो ये दूरी और ये दूरी बतानी। तो ये कितनी होगी, जब ये वाली 15 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद बताइए, यहाँ पर बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे, पहले दूसरी पंक्ति को फिर तीसरी पंक्ति को। पहली पंक्ति में बीच वाला बनाना है 15, ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 और 5 दिया हुआ है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 15 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाली पंक्ति में, तो आपके बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 45। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।